हेलो गाइस एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 4। पार्ट 1 अपन ने कवर कर दिया था, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने देखा था सपोर्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, ए प्रायोरी एल्गोरिदम क्या होती है, नेव बायस क्या होता है, वो सब मैंने डिस्कस किया था। उसके साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे एसपीपी में वो भी हमने डिस्कस कर दिए थे। सो वो टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस यूनिट से कुछ थेरी पार्ट भी आता है जो क्वेश्चंस एसपीपीयू में भी पूछे गए थे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, सो वो सारे क्वेश्चंस और जो भी थ्योरी पार्ट है जो अपना बच रहा था इस यूनिट से, वो अपन इस वाले पार्ट में कवर कर देंगे। ठीक है, सो यूनिट 4 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग और एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग मिसिंग डेटा एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग 2-3 बार पूछा है, ध्यान से देख लेना क्या होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग में। कैसे होता है, इट्स लाइक प्रिपेयरिंग योर इंग्रेडिएंट्स बिफोर कुकिंग। ठीक है, सो ये मत लिखना, ये बस मैंने आपको समझने के लिए दिया है। मेन डेफिनेशन क्या लिखनी है, ये देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग होता है रॉ डेटा का इनटू क्लीन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ठीक है, सो दैट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। जो भी हम डेटा रिट्रीव करते हैं, ठीक है, वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो डेटा को पहले क्लीन करते, ऑर्गेनाइज करते और ट्रांसफॉर्म करते। उसको डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, उसके नाम में ही प्री प्रोसेस, प्रोसेस करना डेटा को। ये देखो रियल वर्ल्ड डेटा में ऐसे होता है, इट में कंटेन मिसिंग वैल्यूज, रॉन्ग फॉर्मेट, डुप्लीकेट्स, एरर्स एक्सेट्रा। क्लीन डेटा क्या होता है, एक्यूरेट होता है एंड परफॉर्मेंस ऑफ योर मशीन लर्निंग मॉडल पे वो इफेक्ट करता है डायरेक्टली। ठीक है, हेल्प रिमूव करने में, बायसेस और इनकंसिस्टेंसीज भी रिमूव करने में हेल्प होती है। ठीक है, ये होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। अभी हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा। सो अभी देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही आता ही है। तो अपन ने ऊपर देखा था कि मिसिंग वैल्यूज भी हम इसमें कवर करते हैं। सो वो कैसे हैंडल की जाती है डेटा प्री प्रोसेसिंग करते टाइम, देखो समटाइम डेटा इज इनकम्प्लीट, सम वैल्यूज आर मिसिंग और रोज और कॉलम्स आर मिसिंग। ठीक है, तो उसमें देखो अगर सिनेरियो होंगे, उन सिनेरियो में हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, ये देखो रिमूव द रो। ठीक है, डिलीट द एंटायर रो इफ ओनली अ फ्यू वैल्यूज आर मिसिंग। ठीक है, इफ जस्ट 2-3 रोज हैव एम्प्टी एंट्रीज। मतलब क्या होगा, अगर तुम्हारे पास 15-20 रो होंगी, ठीक है, उसमें से 1-2 रो होंगी जिनमें बस एम्प्टी वैल्यूज होंगी पूरी रो में। ठीक है, एक आध वैल्यू की, बाकी पूरी रो अगर एम्प्टी होगी तो वो पूरी रो तुम रिमूव कर सकते हो। उसके बाद मीन मीडियन वाला एक सिनेरियो होता है, देखो फिल इन मिसिंग नंबर्स विद द एवरेज ऑफ मिडल वैल्यूज। देखो मिसिंग एज फिल विद एवरेज 27। सो यहाँ पे एक दो डेटा एक दो जगह पे ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास सारा डेटा है पर बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो वहाँ पे तुम मीन मीडियन या फिर एवरेज निकाल के वो वैल्यूज फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो मोड। मोड मतलब फिल विद द मोस्ट कॉमन वैल्यूज। अपन ने मीन मीडियन मोड देखा था, उसकी कंसेप्ट वही रहेगी। ठीक है, फॉर टेक्स्ट और कैटेगरिकल डेटा। तो अभी तुम्हारे पास 15-20 एंट्रीज है, उसमें से एक आध एंट्री मिसिंग होगी, तो तुम जो भी एंट्री बार बार रिपीट हुई है वो फिल कर सकते हो। देखो फिल विथ मेल, अगर तुम्हारे पास 10 एंट्री होगी, उसमें से 8 एंट्रीज मेल की होगी, 2 एंट्रीज फीमेल की होगी और एक एंट्री मिसिंग होगी, तो तुम मेल की एंट्री भर देना। ठीक है, ऐसा ऐसे सिनेरियोज में मोड यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड फिल, कॉपी द वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस रो। ठीक है, जो अगर कोई सीरीज होगी ना, देखो जैसे 100 डैश डैश बिकम्स 100 100 100, कोई अगर सीरीज चल रही होगी तो उसमें क्या कर सकते हो तुम, प्रीवियस वाली रो में जो वैल्यू थी वो यहाँ पे भी चिपका सकते हो। उसके बाद प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या, रिग्रेशन यूज करना, कि यूज द कॉलम्स टू एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यूज। ये देखो प्रिडिक्ट हाइट यूजिंग वेट प्लस एज। हम्म सो या फिर कोई अगर एक सीरीज चल रही होगी जैसे कि 1 2 3 4 गैप गैप गैप, और उसके बाद 8 9 10, तो 4 के बाद 5 6 7 तुम प्रिडिक्शन से भर सकते हो। सो हैंडलिंग मिसिंग डेटा में तुम्हें बस सिनेरियो याद रखना है। ठीक है, उसमें क्या क्या सिनेरियोज होंगे ये तो लर्न हो जाना चाहिए, मोड वाला तो लर्न हो जाना चाहिए, बहुत इजी है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो भर देंगे। ठीक है, उसके बाद मीन मीडियन भी, ठीक है, एवरेज निकाल के भर सकते हैं। उसके बाद प्रिडिक्शन का भी इजी है कि अगर 1 2 3 4 चल रहा होगा तो अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू। ठीक है, ये 3 सिनेरियो तो लर्न हो गए। उसके बाद फॉरवर्ड फिल में क्या होता है, जो
प्रीवियस वाली रो की वैल्यू होती है वही यहाँ पे हम चिपका देते हैं। उसके बाद रिमूव द रो, अगर 2-3 रो ऐसी होंगी जिसमें पूरी एम्प्टी एंट्रीज होंगी, कुछ होगा ही नहीं उस रो में, तो क्या करेंगे ना, रख के तो निकाल देंगे। बहुत ईज़ी था, हैंडलिंग मिसिंग डेटा बहुत ईज़ी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, इसमें क्या करते हैं, आफ्टर क्लीनिंग वी ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू बेटर शेप और स्केल सो दैट एल्गोरिदम्स कैन लर्न फास्टर एंड स्मार्टर। बेसिकली हम डेटा को रिफाइन करते फॉर एल्गोरिदम्स इस स्टेज में। ये देखो, टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन, स्केल वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। ये भी इजी है, मतलब जो भी वैल्यूज होंगी उनको 0 और 1 के बीच में स्केल करना है, नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कन्वर्ट डेटा टू मीन इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ये इसमें डिटेल में मत जाओ क्योंकि ये पहले हुआ है तुम्हारा, नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, नहीं पता होगा तो बस रट्टा मार लेना। उसके बाद एनकोडिंग, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू नंबर्स। जैसे कि अभी मेल को 0 कर दो, फीमेल को 1 कर दो। सो बाइनरी में जहाँ जहाँ मेल 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 आएगा वहाँ पे 0 रीड कर लेगा, और जहाँ फीमेल आएगा वहाँ पे 1 रीड कर लेगा। उसके बाद बिनिंग, बिनिंग मतलब क्या है, कन्वर्ट नंबर्स इनटू कैटेगरीज। सो ये देखो, 0 to 18 को टीन बोल दो, 19 to 60 को अडल्ट बोल दो, 60 के ऊपर वाले को क्या कहते हैं, बूढ़े लोग बोल दो। ठीक है, सो कन्वर्ट करना है हमको नंबर्स को बेस्ड ऑन लेटर्स या फिर कैरेक्टर्स। सो अपना मशीन क्या करेगी, जो भी 0 के 18 के बीच में होंगे उनको टीनेजर्स में डाल देंगी। वैसे तो फिर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रिड्यूस लार्ज नंबर और रेंज टू स्क्यूड डेटा। तो ये देखो, ये बड़ा नंबर है, उसको हम लॉग ये कर देंगे, क्या आंसर आएगा 5। ठीक है, सो पर बेसिकली क्या करना है, ह्यूज नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है। सो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, प्री प्रोसेसिंग क्या होती है पता चल गया, हैंडलिंग मिसिंग डेटा तो लर्न हो जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा में भी बिनिंग इजी है, एनकोडिंग इजी है, स्टैंडर्डाइजेशन इजी है, बाकी के नॉर्मलाइजेशन भी समझ जाएंगे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इजी है। ठीक है, ये एक बार ध्यान से पढ़ लो, लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग डिसीजन ट्री। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, एक क्वेश्चन आएगा ही मेरे ख्याल से ना एग्जाम में, और में कहीं ना कहीं है ना, डिसीजन ट्री का एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो उसमें ध्यान से देख लो, इसमें मैंने दोनों क्वेश्चंस ले लिए जो एसपीपीयू में आए थे। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन व्हाई डिसीजन ट्रीज आर यूज्ड, ड्रॉ सिंपल डिसीजन ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स। और यहाँ पे ऊपर पूछे व्हाट आर क्राइटेरिया यूज फॉर स्प्लिटिंग नोड्स इन डिसीजन ट्री। सो बेसिकली ये देखो, डिसीजन ट्री ऐसा दिखता है जिसमें हमने ट्री, कोई भी ट्री पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर की जो नोड होती है, जो टॉप पे रहती है, उसके ऊपर कोई नहीं रहता, वो होती है रूट नोड। ठीक है, फर्स्ट नोड होती है वो। उसके बाद जो बीच में रहती है वो सारी होती है इंटरनल नोड्स। ठीक है, जो रूट नोड से नीचे आती है, और उसके नीचे और भी कनेक्टेड रोज रहती है। उसके बाद जो रोज नीचे रहती है उनके नीचे कुछ नहीं रहता, जो एंडिंग वाली रहती है उनको कहते हैं लीफ नोड, उनके नीचे कोई डीपर कनेक्शंस नहीं होते। सो ये तो बेसिक था, ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखो, डिसीजन ट्री होता क्या है, डिसीजन ट्री एक फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर है। ऊपर देख लो डायग्राम में, वही है, फ्लो चार्ट जैसा ट्री स्ट्रक्चर है, खत्म हो गई डेफिनेशन। देखो, ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट अ डिसीजन बेस्ड ऑन फीचर। ठीक है, वो आगे देखते हैं अभी। ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स द आउटकम ऑफ द डिसीजन। उसके बाद देखो, ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट फाइनल क्लास लेबल और डिसीजन। सो अभी आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग डिसीजन ट्री कैसे बनाओगे, पहले देखो, स्टार्ट विद द होल डेटा सेट्स। सो पूरे डेटा सेट के साथ अपन रूट नोड पे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये देखो, चेक करेंगे सारे फीचर्स और पिक करेंगे बेस्ट फीचर टू स्प्लिट द डेटा। हम्म ये देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिया है पूरा डेटा सेट वेदर, उसके साथ स्टार्ट करेंगे। हम्म उसके बाद अपन लेंगे फीचर्स। सो ये देखो, पिक बेस्ट फीचर्स टू स्प्लिट द डेटा, बेस्ट फीचर क्या होंगे, सो स्प्लिट करने के डेटा के क्या होगा, एक तो सनी होगा, नहीं तो रेनी होगा वेदर। तो ये देखो, सनी रेनी में अपन ने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद स्प्लिट द डेटा सेट इनटू सबसेट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड फीचर्स वैल्यू। अभी जो फीचर सिलेक्ट करे उनके भी सब वैल्यूज के बेस पे डेटा सेट को स्प्लिट करो और सबसेट बनाओ। कि अभी रेनी का कोई नहीं है, सनी का ह्यूमिडिटी एक और सबसेट आ गया। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी हाई नॉर्मल, तो सनी सबसेट में हमने डिवाइड कर लिया। सो ये सेकंड पॉइंट हुआ, रिपीट मतलब करते जाओ जब तक खत्म नहीं होता तब तक। ठीक है,
द प्रोसेस रिकर्सिव फॉर ईच चाइल्ड नोड। देखिए अगेन, सिलेक्ट द बेस्ट फीचर टू स्प्लिट, stop if one of these is true, all instances belong to the same class, no features left to split। जब तक कोई बचेगा नहीं स्प्लिट करने को तब तक यही प्रोसेस करती रहनी है, ठीक है। और मैक्सिमम रेंज रीच पे डिपेंड कर जाओगे, डेप्थ पे रीच कर जाओगे तुम, उसके बाद स्टॉप कर देना है। और जो जो नीचे होंगे उनको लीफ नोड कहना है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक बार पढ़ लेना, ये पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है कि कैसे बनाओगे डिसीजन ट्री, ठीक है। पहले एक डेटा सेट ले लो, उसके बाद बेस्ट फीचर्स स्प्लिट कर लो, उसके बाद सबसेट बनाओ, उसके बाद रिपीट करते जाओ जब तक कि तुम डेप्थ नोड तक पहुंचते नहीं। और एक बार डेप्थ नोड पे पहुंच गए तो स्टॉप करके जो नीचे के नोड है उनको लीफ नोड डिक्लेयर कर दो, खत्म। ये देखो, मेन चीज आती है क्राइटेरिया फॉर स्प्लिटिंग नोड्स इनटू डिसीजन ट्री, ठीक है। अब हम जो वेदर है तो सनी रेनी में अपन कर सकते हैं, पर कहाँ कहाँ पे हमको पता नहीं होगा डेटा सेट, तो हमको कोई क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा इस नोड को स्प्लिट करने के लिए। सही देखो, ये क्राइटेरियाज है। व्हेन वी बिल्ड अ डिसीजन ट्री एट ईच स्टेप वी नीड टू चूज द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मतलब क्राइटेरिया कि क्या क्वेश्चन पूछोगे और क्यों स्प्लिट कर रहे हो तुम डेटा को, टू डिसाइड विच इज द बेस्ट वी यूज स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कौन सा बेस्ट है, देखो, इंफॉर्मेशन गेन बेस्ड ऑन एंट्रोफी। एंट्रोफी मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। इंफॉर्मेशन गेन्स क्या क्या बताता है अपने को, हाउ मच कंफ्यूजन इज रिड्यूस्ड व्हेन वी स्प्लिट द डेटा यूजिंग अ फीचर। अभी देखो इसमें वेदर या तो सनी होगा रेनी होगा, हम बहुत सारा हम कंफ्यूज नहीं है अभी। एक तो वेदर सनी होगा हमें पता है, नहीं तो रेनी हो जाएगा, ठीक है, खत्म। वही अगर मैंने वेदर को वार्म या फिर कोल्ड ऐसा कर देता तो हम कंफ्यूज रहते हैं, यार कोल्ड है वेदर, वार्म है, मतलब हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो परफेक्ट क्वेश्चन नहीं होता। पर मैंने कैसे स्प्लिट करा है, सनी रेनी पता है हमको, फिक्स पता है कि एक तो बारिश गिर रही है रेनी है भाई, या फिर धूप हो रही है सनी है भाई, खत्म। वैसे तो क्लियर होना चाहिए। हम्म सो देखो, इंफॉर्मेशन गेन्स टेल्स हाउ मच कंफ्यूजन, कितना कंफ्यूजन रिड्यूस हो रहा है व्हेन वी स्प्लिट द डेटा यूजिंग अ फीचर। चूज द फीचर दैट रिड्यूसेस कंफ्यूजन द मोस्ट। देखो एग्जांपल स्प्लिटिंग मैंने बताया वैसे, वेदर helps separate rainy and sunny days clearly, then weather has high information gain, ठीक है। दूसरा होता है जीनी इंडेक्स। जीनी इंडेक्स क्या कहता है, हाउ मिक्स द डेटा इज, कितना मिक्स है डेटा में, ठीक है। सो इफ नोड हैज ओनली वन टाइप ऑफ क्लास, जीनी जीरो, कि कोई मिक्सचर ही नहीं होगा ना अगर एक ही टाइप होगा तो, देखो। और जितना जीनी इंडेक्स लोअर होगा उतना अपना डेटा फीचर स्प्लिट बेटर करेगा। ये देखो, इस स्प्लिटिंग बाय एज रिजल्ट्स इन ग्रुप देयर आर मोस्टली ऑल यस और नो, देन देयर इज अ गुड स्प्लिट, क्योंकि उसमें मिक्सचर नहीं है, एक तो यस या फिर नो, खत्म। देखो अभी आगे क्या आता है, गेन रेशियो। गेन रेशियो मतलब समटाइम्स अ फीचर मे हैज मेनी वैल्यूज, एक फीचर में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, तो गेन रेशियो क्या करता है, एडजस्ट करता है इंफॉर्मेशन गेन को, सो दैट इट डजंट फेवर फीचर्स विथ मेनी यूनिक वैल्यूज। सो देखो जो जो फीचर होंगे विथ मेनी यूनिक वैल्यूज उसको फीचर फेवर ना करे, इसलिए वो एडजस्ट करता है इंफॉर्मेशन गेन को, ये होता है गेन रेशियो। यूज व्हेन देयर आर टू मेनी कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज होगी तो गेन रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ची स्क्वायर टेस्ट या फिर एक्स स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं उसको। देखो मैथ्स टेस्ट चेक्स इफ द फीचर एंड रिजल्ट आर रिलेटेड, ठीक है। अब ये देखो, ये फीचर है, ये फीचर है अपना सनी रेनी ये सब, और ये अपना आंसर है, ये रिलेटेड है कि नहीं वो देखता है ची स्क्वायर टेक्स्ट, ठीक है। सो अभी ये छोटा डेटा सेट है तो हमें इतना कुछ उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा, पर अगर हजारों डेटा सेट्स होंगे, हजारों क्वेश्चन होंगे, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इफ द फीचर एंड द रिजल्ट आर रिलेटेड, ठीक है। कि 10 पेज पहले हमने स्टार्ट करा था टॉप से, और अभी हमें कुछ आंसर मिले, पर वो आंसर्स और वो टॉप वाला क्वेश्चन वो रिलेटेड है कि नहीं, वो देखने के लिए हमें ची स्क्वायर टेस्ट यूज करना है। देखो, बिगर द एक्स स्क्वायर वैल्यू स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन फीचर एंड टारगेट। हम्म ज्यादा डीप में समझने मत जाना, ये ऐसे स्पेशली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये एक सब क्वेश्चन में आएगा, तो तुम्हें इतना ही याद रखना है जितना मैंने लिखा है, ठीक है। इफ जेंडर हैज अ स्ट्रॉन्ग लिंक टू बाइस प्रोडक्ट, ची स्क्वायर विल बी हायर। हम्म
ये देखो, तो एक बार और पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला बात नहीं थी, मैंने समझा दिया है, ठीक है? क्लियर हो, एक बार पढ़ लेना नोट्स, तुम क्लियर हो जाओगे। उसके बाद लर्न कर लेना, अगर तुम्हें बहुत ही तकलीफ हो रही है समझने में, कुछ नहीं है जिस जो नहीं समझेगा इसमें, फिर भी अगर तुम एकदम लास्ट मोमेंट पे हो, तुम्हें कुछ समझना नहीं है, तो एक एक दो दो लाइन बस समझ के रट्टा मार लेना इनकी, ठीक है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएगा, तुम एक एक लाइन दो दो लाइन लिख के आओगे, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे ऊपर आया था ये देखो, ऐसे आएगा, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग डिसीजन ट्री, फिर ये ड्रॉ करो, डिसीजन ट्री एक्सप्लेन करो, ये प्रोसेस फेक नहीं है, ये बता दो, ठीक है? उसके बाद व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज फॉर स्प्लिटिंग नोट्स, तो दो 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 मार्क का आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, चार पाँच मार्क के लिए आएगा, तो फिर तुम ये एक्सप्लेन कर देना। ये देखो सैम्पल डिसीजन ट्री ये बनाया है, उसका एग्जाम्पल भी बताया है मैंने कि क्या होगा, रूट नोड, वेदर रूट नोड होगा, उसके बाद इंटरनल नोड में ह्यूमिडिटी वगैरह आएगा, फिर ब्रांचेस में एरोज आएंगी, और फिर लीफ नोड क्या क्या आएगा, प्ले, यस नो वाला। ये देखो, सोचो तुम क्रिकेट खेलने जाने वाले हो, पहला सवाल क्या पूछोगे, मौसम कैसा है, ठीक है, वेदर कैसा है। सो हमने पूछा ऊपर, सनी है, रेनी, सनी हो तो ह्यूमिडिटी कैसी है, अगर बहुत ह्यूमिड हो तो नहीं भाई, नहीं खेल पाएंगे यार, हाय नहीं 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 हो पाएगा, बहुत धूप है, छोड़ दो। अगर नॉर्मल है ह्यूमिडिटी तो चल भाई खेलते, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके बाद देखो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो मत खेलो, कम है तो खेल लो। देखो अगर बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली मत खेलो यार, बारिश में कौन भी खेलता है, ठीक है? ऐसे डिसीजन लेने के लिए बनाते हैं डिसीजन ट्रीज। सो ये मैंने मतलब हिंदी में बताया है, तुम इंग्लिश में यही चीज जो यहाँ पे लिखी है वो डिस्क्राइब करना, ये एग्जांपल ले लेना, हो जाएगा तुम्हारा डिसीजन ट्री खत्म। उसके बाद आता है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? अभी लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन एक मेथड है यूज टू प्रिडिक्ट ए नंबर बेस्ड ऑन सम इनपुट। देखो इट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा पॉइंट्स। सो अभी देखो लीनियर रिग्रेशन में क्या है, इजी एग्जांपल क्या है लीनियर रिग्रेशन का, लेट्स से यू आर ऑन अ शॉप, यू आर अ शॉप ओनर, नोटिस दैट ओल्डर पीपल स्पेंड मोर मनी, कि जो ओल्ड पीपल है ना वो ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। ये देखो अपन ने डेटा कलेक्ट किया कि 20 साल का कोई आया तो जनरली 200 रुपये का खरीदता है, 30 साल का आया तो 400 का ले रहा है, और अगर 40 साल का आया तो 600 का लेके जा रहा है। सो देखो नाउ यू वांट टू प्रिडिक्ट हाउ मच अ 35 ईयर माइट स्पेंड, तो अभी 30 साल का 400 कर रहा है, 40 साल का 60 कर रहा है, तो बीच में, ठीक है, 500 के आसपास। सो देखो लीनियर रिग्रेशन विल फाइंड द वैल्यू y equal to mx plus c through the data and predict the age of 35 spending 500, जैसे हमने किया। ठीक है, लीनियर इसमें क्या होता है, अभी मेरी ड्राइंग स्किल्स तो बहुत खराब है, पर देखते हैं, एक बार ट्राई करके। इससे देखो, ये देखो लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, देखो क्या है, ये देखो लीनियर का ग्राफ है ना, ऐसा होगा कुछ, ये अपना ग्राफ है, उसमें सीधी लाइन बनेगी लीनियर की, ठीक है? ये होती है लीनियर इक्वेशन, जो हमने पढ़ा था, अगर तुम्हें याद होगा मैथ्स थोड़ा बहुत भी, तो तुम्हें याद आना चाहिए। और उसकी ये भी पढ़ी थी हमने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम्म सो ये होता है लीनियर। आगे देखते हैं, व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में से कभी सीधी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है? ये देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड टू प्रिडिक्ट कैटेगरीज। सो लीनियर में हम क्या करते हैं, मोस्टली नंबर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कि 200 ले रहा है, ये 400 ले रहा है, ये 600 ले रहा है, तो वो कितना लेगा भाई, वो ये अगर यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, देखो लीनियर में हम कैसे कर रहे हैं कि वैल्यूज प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 20 साल वाला इधर है, उसके बाद ये 30 साल वाला है, उसके बाद ये 40 साल वाला है। हम्म सो ये देखो अगर ये 30 साल वाला 400 पे है, ठीक है, तो छोड़ो यार, 400 पे, ठीक है, समझ जाओ, और ये वाला 600 पे, ठीक है, बहुत ही खराब है यार, ठीक है, पर आइडिया समझ लेना। तो 35 वाला इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब वो 500 पे होगा। आगे बढ़ते, सो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है? और इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें हम करेंगे
कैटेगरीज। देखो देख कैटेगरीज कैसे थी, यस नो, ट्रू फॉल्स, 0 1। देखो ये लाइन याद रख लेना, डेफिनेशन है तुमको, ये ऐसी के ऐसी पेपर में लिख के आनी है, मार्क्स मिल जाएंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है यूज टू प्रिडिक्ट कैटेगरीज। ठीक है, इट आंसर्स विल इट हैपन और नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल, विल द कस्टमर बाय द प्रोडक्ट, यस और नॉट। ठीक है, सो देखो अभी डिफरेंस देखने ना समझ में आ जाएगा। फीचर देखो, आउटपुट कंटिन्यूस वैल्यूज है, देखो 1.5 10.7 ऐसी। लॉजिस्टिक में क्या है, कैटेगरिकल, यस नो 0 1। बाइनरी में यूज्ड फॉर क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ क्वांटिटी, कि कितना खरीदा हमने, देखा ऊपर ये खराब डायग्राम है, मैंने बताया आपको 400 और 600 के बीच में कितना खरीदेगा भाई, 500। हम्म उसके बाद इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन है कि है या नहीं, खरीदेगा कि नहीं। हम्म ठीक है, यस नो। इसमें आउटपुट रेंज क्या है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसमें क्या है, 0 1। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन होता है, उसकी वजह से सिग्मॉइड फंक्शन हम नीचे देख रहे हैं। एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग हाइट बेस्ड ऑन एज। ठीक है, जैसे कि हाइट बता रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि ईमेल एक तो स्पैम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अभी देखना, ये एक पॉइंट है जो तुम्हें समझना है डिफरेंस में, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड फंक्शन यूज होता है और लीनियर रिग्रेशन में नहीं होता। तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो देखेंगे अभी अपन। व्हाट इज सिग्मॉइड फंक्शन, तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, इजी। सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट टर्न्स एनी नंबर इनटू अ वैल्यू बिटवीन 0 और 1। कोई भी नंबर हो तुम्हारा, वो 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा, खत्म। तुम्हें बाकी समझने की जरूरत ही नहीं है, अपने को पेपर में मार्क्स चाहिए बस। देखो सिग्मॉइड फंक्शन का क्वेश्चन है, पहली लाइन ये लिख दो कि एक फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो क्या करता है, कोई भी नंबर हो उसको चेंज कर देता है 0 और 1 में। इट गिव्स अस अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देता है, खत्म। उसके बाद ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, x इक्वल टू 1/(1+e⁻x)। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न कर लेगा। इसमें देखो, अगर इफ सिग्मॉइड गिव्स 0.8 मीन्स 85% चांस, द आंसर इज यस। 0 और 1 के बीच में तो 0.85 मतलब 85% हुआ, आंसर इज यस। देखो, उसके बाद आता है, व्हाई डू वी नीड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी ऊपर याद रखना, लॉजिस्टिक और लीनियर में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। सो लीनियर एक लाइन में नंबर बताएगा, लॉजिस्टिक क्या करेगा, कैटेगरीज बताएगा, यस नो। तो अभी लॉजिस्टिक क्यों लगता है लॉजिस्टिक, भाई देखो ऊपर हमने पढ़ा है, कैटेगरी में डिवाइड करता है, यस नो में ईमेल स्पैम है कि नहीं बताता है। तो देखो, लीनियर रिग्रेशन इज नॉट सुटेबल फॉर यस नो टाइप प्रॉब्लम। लीनियर में अपन नंबर प्रिडिक्ट कर ले, तो यस नो के टाइप के प्रॉब्लम के लिए लॉजिस्टिक यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देता है, एंड हेल्प्स अस मेक डिसीजन इन क्लासिफिकेशन टास्क्स। ठीक है, जैसे कि एक तो मेल स्पैम है या नहीं है, वो क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट इज सिंपल, इजी टू इंटरप्रेट एंड वेरी यूजफुल इन रियल वर्ल्ड टास्क। ठीक है, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, डिसीज है कि नहीं, कि ये सिम्टम्स होंगे तो तुम्हें डिसीज है, ये सिम्टम है पर इनमें से कुछ सिम्टम्स नहीं है तो तुम्हें नहीं है डिसीज। ठीक है, तो वो डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद लोन अप्रूवल प्रिडिक्शन में, ठीक है, वो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करके लोन अप्रूव करना है या नहीं, वो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हो रहा है आजकल। उसके बाद देखो, यूज क्या है, लॉजिस्टिक फंक्शन या फिर सिग्मॉइड का इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो ये ऊपर देखा था ना हमने, 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, इसका क्या यूज है भाई, क्यों यूज कर रहे हैं अपन, क्यों 0 और 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो, लॉजिस्टिक फंक्शन हेल्प्स टू कन्वर्ट प्रिडिक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज बिटवीन 0 and 1। दिस हेल्प्स अस डिसाइड कि ये देखो, अगर तुम्हारी वैल्यूज ये 0.5 वैल्यू है, ठीक है, अगर तुम्हारा रिजल्ट 0.5 से बड़ा है तो फिर वो 1 होगा, तो फिर आंसर यस है। 0.5 से छोटा है तो नो हो सकता है, तो फिर आंसर 0 हो सकता है, तो फिर प्रिडिक्ट करेगा आंसर नो। ऐसे कंडीशन में अपन यूज करते। देखो अभी उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन आया था अलग से, टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बहुत ईजी है, देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के क्या टाइप हो सकते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करता है बराबर। उसके बाद पहले देखो, बाइनरी, यूज व्हेन आउटपुट हैज ओनली टू पॉसिबल कैटेगरीज, ऑब्वियसली यस नो, 0 1, बाय और नॉट बाय। ठीक है, ईमेल स्पैम है कि नहीं, कस्टमर बाय करेगा कि नहीं, पेशेंट को डिसीज है कि नहीं। ठीक है, ये सबसे कॉमन टाइप है। उसके बाद मल्टी नॉमियल, उसमें देखो, व्हेन आउटपुट हैज मोर देन टू कैटेगरीज, मोर देन टू कैटेगरीज। ठीक है,
देखो, प्रिडिक्ट एनिमल टाइप, एक तो कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, लायन हो सकता है। हम्म उसके बाद चूज ट्रांसपोर्ट मोड, एक तो बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं। हम्म देखो, ऑपरेशंस ऑप्शंस आर सेपरेट एंड अनरिलेटेड। ठीक है, नो रैंकिंग इन्वॉल्व, इसमें रैंकिंग वगैरह कुछ नहीं रहती। उसके बाद ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऑर्डिनल में क्या रहता है, मोर देन टू कैटेगरीज रहती है वापस, विथ अ क्लियर ऑर्डर और रैंकिंग, इसमें रैंकिंग रहती है। ठीक है, इसमें हमने देखा ट्रांसपोर्ट चूज कर रहे थे, बस ट्रेन फ्लाइट, पर को ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे कि बस ऊपर है फ्लाइट नीचे है। ठीक है, पर इसमें देखो, इसमें सीधा सीधा बोल रहे कि एक्सपीरियंस या तो लो मीडियम हाई। ठीक है, अच्छा हुआ तो अच्छा है, लो है तो मतलब घटिया है। एजुकेशनल लेवल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कॉलेज में। ठीक है, उसके बाद देर इज नेचुरल ऑर्डर इन आउटपुट, मतलब इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डिनल तो ऑर्डर नाम में ही है। ठीक है, तो फिर ये तीन टाइप बहुत इजी थे, लर्न हो जाने चाहिए। अभी पढ़ लोगे तो भी लर्न हो जाएगा, समझने वाली बात है। बाइनरी मतलब क्या है, दो चॉइस होंगे यस नो वाले, उसके एग्जांपल लिख डालो, खत्म। मल्टीनोमियल मतलब क्या, बाइनरी और मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल में दो से ज्यादा होंगे, जैसे कि कैट डॉग लायन, जिसमें ऑर्डर नहीं रहता, रैंकिंग, ये देखो नो रैंकिंग इन्वॉल्व। उसके बाद नीचे क्या आएगा, रैंकिंग इन्वॉल्व वाला, मतलब ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में ऑर्डर रहेगी तो फिर रैंकिंग होती है, जैसे कि लो मीडियम हाई, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज, खत्म, हो गए लर्न। उसके बाद व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसपीपीयू के सब क्वेश्चन थे। सो एक क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हें, क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम्हें कि पहले तो वो पूछेंगे एक्सप्लेन करो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और फिर पूछेंगे कि लॉजिस्टिक एंड हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन, ऐसे दो क्वेश्चन मिला के पूछेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक थ्योरी थी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, कि टाइप क्या है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, यूज क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस क्या है उन दोनों का, और लॉजिस्टिक और लीनियर होता क्या है, वो सब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा, मतलब मैंने तुम्हें पूरा बेसिक्स तुम्हारा क्लियर कर दिया अभी। ठीक है, उसके बाद अपन बस ये क्वेश्चंस तुम्हें ऊपर की थियरी पे ही बेस्ड है, बस क्वेश्चन में जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो लिखना कैसे, उसके लिए एक बार जल्दी जल्दी देख लो, डिस्कस करते। सो देखो, व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपन ने पूरा देखा ऊपर, एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन। देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट कैटेगरीज 0 1, ये अपन ने ऊपर देखा। उसके बाद वाइल लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट नंबर्स, ये भी देखा हमने। ठीक है, और इधर पूछा है हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन, तो वो पूरा टेबल बना दो, इजी था। ये देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजेस सिग्मॉइड फंक्शन, जबकि इसमें लीनियर में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसका इन्फिनिटी से रहता है, इसका 0 1 के बीच में रहता है, वो सारी चीजें ऊपर डिस्कस करिए, वही यहाँ पे तुम्हें लिखना है ढंग से। उसके बाद देखो, व्हाट इज सिग्मॉइड फंक्शन एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हम्म तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है नंबर को 0 और 1 के बीच में, वही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज देता है रिजल्ट यस नो में। उसके बाद एक्सप्लेन द नीड ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने पढ़ा था, वो कैटेगरी करता है, लीनियर वाला कैटेगरी नहीं कर सकता, सिंपल इन सिंपल होता है। उसके बाद बाइनरी, मल्टीनोमियल, ऑर्डिनल, ये भी टाइप अपने देख लिए थे। ठीक है, वेरियस टाइप। उसके बाद एक्सप्लेन द यूज ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन डिटेल, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने पढ़ा था, कौन सा पता है क्या, ये यूज ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सिग्मॉइड वाला, सिग्मॉइड एक्सप्लेन करना है बेसिकली इसमें। ठीक है, सो ये देखो, लॉजिस्टिक फंक्शन मतलब सिग्मा टेक्स रिजल्ट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एंड स्क्वैशेस इट बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दैट मेक्स इट इजियर टू इंटरप्रेट, प्रोबेबिलिटीज इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, हेल्पिंग अस क्लासिफाई वेदर द आउटपुट इज यस और नो, यस और नो में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद आता है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स इन बिग डेटा। हम्म ये एक अलग क्वेश्चन है। अभी उस ये हो गया लीनियर रिग्रेशन, वो सब खत्म, ये नया टॉपिक है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स इन बिग डेटा। तो क्या क्या एनालिटिक्स होती है बिग डेटा में, बिग डेटा हमने बहुत डिस्कस कर लिया, पिछले वीडियोस देख लो, अगर देखा नहीं होगा तो पार्ट 1 पहले देख लो। ठीक है, उसके बाद ये देखो क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, व्हाट हैज हैपेंड, पहले पढ़ा है अपन ने बाय द वे, तुम्हें पता होगा तो। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में व्हाई समथिंग हैपन। ठीक है, प्रिडिक्टिव में क्यों होगा, व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या होगा। ठीक है, और पर्सपेक्टिव में
हमें क्या एक्शन लेने चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग से देखो, डिस्क्रिप्टिव में क्या करता है, तुम्हारा जो डेटा है उसको समराइज करता है, उससे यूजफुल इंसाइट्स निकालता है। देखो समराइज रॉ डेटा, उसके बाद इंफॉर्मेशन यूजफुल इंसाइट्स उससे निकालेगा वो, और हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग पास्ट बिहेवियर एंड ट्रेंड्स। तो पास्ट के बिहेवियर और ट्रेंड अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। सेल्स रिपोर्ट लास्ट मंथ की, या फिर वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, इट आंसर्स व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई क्लोथिंग ब्रांड हुआ होगा, क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हो तुम, ठीक है, 3 महीने से तुम चला रहे हो, तो तुम क्या करोगे, पहले देखोगे कि 3 महीने में हमारी कितनी टी शर्ट्स या फिर कितने प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं। ठीक है, उसी बेसिस पे तुम अगले महीने का ऑर्डर डालोगे ना, या ऐसे ही डाल दोगे तुक्के से। पहले तुम एनालाइज करोगे कि कितना माल जा रहा है, और फिर उतनी ऑर्डर दोगे। उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। पहले डेटा को देख के पता करना, और उसके ऊपर हम आगे का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। क्यों हुआ, कि अगर तुम्हारा क्लोथिंग ब्रांड में एक प्रोडक्ट तुम्हारा रेगुलरली बिक रहा है, ठीक है, 3 महीने 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, वो बिक रहा है, स्टार्टिंग से अब तक वो आराम से चल रहा है, और अचानक से वो बिकना कम हो गया, पिछले 2 महीने हो गए वो बिक ही नहीं रहा। ठीक है, सो क्यों हो रहा है। तो फिर अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हुए तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये देखो गोज डीपर देन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डीपर जाता है, कॉज और रीजन ढूंढता है वो फॉर पास्ट आउटकम्स। ठीक है, कि क्यों हो रहा है, और ऑफन आइडेंट यूजेस ड्रिल डाउन या डेटा डिस्कवरी और कोरिलेशन फेजेस देखता है। ये देखो, व्हाई डिड ट्रैफिक ड्रॉप लास्ट वीक में हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक क्यों गिर गई, व्हाई डिड सेल्स डिक्रीज इन पर्टिकुलर रीजन, या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स क्यों कम हो गए। ठीक है, तो व्हाई डिड इट हैपन में होता है सब। ऊपर वाला क्या था, व्हाट हैपन में। उसके बाद प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव में क्या करता है, आगे क्या होगा। ठीक है, रिग्रेशन वाला सीन है। स्टैटिस्टिक पास डेटा वो सब देखता है, और फोरकास्ट करता है कि भाई क्या होगा, कि अगर हमने पहले 3 महीने में इतने सेल्स करे, तो अगले 3 महीने में हमारे सेल्स कितने होंगे। ठीक है, उसको कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। है देखो, प्रिडिक्टिंग कस्टमर चर्न, उसके बाद फोरकास्टिंग नेक्स्ट मंथ सेल्स। ठीक है, व्हाट कुड हैपन होता है। और पर्सपेक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव, जैसे डॉक्टर हमें देता है ना प्रिस्क्रिप्शन, करना क्या है तुम्हें, वैसे ही प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बताता है क्या एक्शन लेनी है। ठीक है, सजेस्ट करता है पॉसिबल आउटकम्स एंड बेस्ट स्टेप्स टू बी अचीव्ड। ठीक है, ऑफन यूजेस ऑप्टिमाइजेशन एंड सिमुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, सजेस्ट करता है बेस्ट डिलीवरी रूट्स, रिकमेंड करता है डिस्काउंट्स। ठीक है, व्हाट शुड वी डू, अगर तुम्हारा वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा भाई, तो क्या करो, कलर चेंज करो या फिर उसका टेक्सचर चेंज करो, कुछ भी। तो फिर वो सजेशन देगा। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये कुछ टर्म्स है जो पूछे हैं। ठीक है, तो तुम्हें शॉर्ट नोट में आएगा ये बहुत बार ये क्वेश्चन। तो रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम द डेटा सेट्स, ये कैसे करोगे, सब जो भी डुप्लीकेट होगा उनको रिमूव कर देंगे। इजी है, रिमूविंग डुप्लीकेट्स मतलब आइडेंटिफाई एंड डिलीटिंग रोज इन डेटा सेट दैट आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, एक बार पढ़ लोगे खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना डुप्लीकेट्स, ठीक है, अफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी को, इसीलिए उनको हम निकाल देंगे। ठीक है, टू अवॉइड रिपीटिंग सेम डेटा टू गेट करेक्ट रिजल्ट्स और एक्यूरेसी। तो अभी देखो, अमन रिया 22 25 22 मुंबई दिल्ली मुंबई, तो अभी एक रिया को हटा दो भाई। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड रोज आर डुप्लीकेट, सो रिमूव वन ऑफ देम। उसके बाद हैंडलिंग मिसिंग डेटा। सो ये एग्जाम में ऐसे लिखना है पर तुम्हें, ठीक है, ये 2-3 मार्क के लिए आएगा, रिमूविंग डुप्लीकेट फ्रॉम डेटा। तो ऐसे डेफिनेशन दो, क्यों करना है वो बताओ, और एक एग्जांपल ऐसे डिस्क्राइब करना। ठीक है, कुछ नहीं करके मत बैठना, ये नोट्स डायरेक्ट से पढ़ लेना, एक बार मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। हैंडलिंग मिसिंग डेटा, ठीक है, हैंडलिंग मिसिंग डेटा में क्या होता है, मिसिंग डेटा मीन्स सम ऑफ द वैल्यूज और डेटा सेट्स आर ब्लैंक और नल, कुछ वैल्यूज ब्लैंक होंगी, तो मॉडल्स कांट ट्रेन प्रॉपरली बिकॉज ऑफ मिसिंग डेटा। इट में रिड्यूस क्वालिटी और एक्यूरेसी खराब कर सकता है। सो रिमूव कर सकते हैं हम, रोज रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिल कर सकते हैं मीन मीडियन मोड। ठीक है, फिल विथ अननोन और नन, एप्सिलॉन वगैरह, यूज प्रिडिक्शन मॉडल्स। ठीक है, सो अगर रिया एज 22 मुंबई, अमन एज ही नहीं दिए दिल्ली, तो फिर अमन मिसिंग वैल्यू विद द एवरेज एज ऑफ अदर्स। ऊपर देखा था हमने 4 टाइप्स क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना है डेटा। ठीक है,
ट्रांसफॉर्म द प्रोसेस कन्वर्टिंग इनटू सूटेबल फॉर्मेट। हमने पढ़ा था कि हमारे मॉडल्स रॉ डेटा देख नहीं सकते, मतलब एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। टू ब्रिंग डेटा टू कॉमन स्केल टू मेक एनालिसिस इजियर एंड एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था ऊपर, स्केल डेटा बिटवीन 0 and 1, एनकोडिंग कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू नंबर, मतलब मेल को 0 पकड़ लो, फीमेल को 1 पकड़ लो, तो अपना जो भी ट्रेनिंग मॉडल होगा उसको इजी जाएगा पता करने में। उसके बाद लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, लार्ज नंबर को छोटे नंबर्स में रिड्यूस करना बेसिकली। देखो यू हैव हाइट इन सेंटीमीटर्स 150 180, उसको नॉर्मलाइज कर दो 0 और 1 की रेंज में, 0.0 1.2 0.15, तो फिर वो इजी जाएगा। सो ये खत्म हुआ अपना यूनिट नंबर 4। इसका यूनिट पार्ट 1 था, उसमें सारे के सारे हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे और इसमें पूरी थ्योरी देखी है, ठीक है। सो एसपीबीयू के क्वेश्चन पेपर अगर तुम ढंग से एनालाइज करोगे तो एक न्यूमेरिकल एक एक थ्योरी क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। हमने दोनों डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।